HCF12 आने के बाद क्या करना है, यहाँ लिखना है 2 और बाहर लिख देना है 12। अब देखना है कि 12 को कितना से मल्टीप्लाई करने से मेरा 60 आएगा। तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 60 आएगा। उसी तरह से यहाँ लिखना है 3 और यहाँ लिख देंगे 12 और फिर देखेंगे कि 48 कैसे आएगा। तो 48 को 4 से अगर 12 को इंटू कराएंगे तो मेरा 48 आएगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम 12 लिख दें तो 12 3 जा 36 होगा और यहाँ पे होगा 5 स्क्वायर, यहाँ पे 12। तो यहाँ पे चारों नंबर आ गया। उसके बाद हम लोग को करना क्या है, 2 टू द पावर 5 क्या होगा 32 और यहाँ हो गया 12 और यहाँ होगा 81, यहाँ 12, यहाँ होगा 64, ये वाला 12 और ये हो जाएगा 25, ये 12। तो अब चूँकि सारा का सारा पावर इक्वल है तो जो नंबर छोटा होगा वही असल में छोटा होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा 25, इसका मतलब 5 टू द पावर 24 और 25 के बाद सबसे छोटा मिलेगा 32, इसका मतलब ये वाला है और इसके बाद 64 यानी कि ये और फिर 81, इसका मतलब 3 टू द पावर 48। तो अब हम लोग को लिखना पड़ेगा देयरफॉर असेंडिंग ऑर्डर इज। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को सबसे छोटा नंबर खोजना है, सबसे छोटा ये है, इसका मतलब ये, तो 5 टू द पावर 24। उसके बाद सबसे छोटा नंबर मिलेगा 32 जो क्या आएगा 2 टू द पावर 60। उसके बाद जो सबसे छोटा नंबर है वो है 64 तो हो जाएगा 4 टू द पावर 36 और उसके बाद मेरा लास्ट आएगा 3 टू द पावर 48। तो यही होगा असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 में ये एक्सप्रेशन दिया है और इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। और जिस बुक से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उस बुक को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिखा है लेट अस प्रूफ और ये दिया है। तो जब भी प्रूफ डैट देता है या शो डैट देता है तो LHS और RHS दोनों रहता है, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ LHS है और RHS नहीं है। इसका मतलब ये जो प्रूफ है ये गलत लिखा गया, असल में लिखाना चाहिए था लेट अस सिंप्लीफाई या फाइंड द वैल्यू, इस तरह से लिखना चाहिए था। खैर जो भी हो एग्ज़ाम में तो ऐसा कोई भूल नहीं होगा। तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है माइनस हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा Q माइनस R और ये जो पावर P है इसको यहाँ लिख देना है। उसके बाद इस यहाँ पे भी वही होगा यानी R माइनस P और इस जो पावर है यहाँ लिख देंगे Q का इंटू यहाँ होगा A टू द पावर P माइनस Q और ये जो पावर है R इसको यहाँ लिख देना है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग A टू द पावर, चूँकि तीनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और तीनों का पावर तीनों का बेस सेम है इसलिए तीनों का पावर को क्या करना है ऐड करना है। लेकिन ऐड करने टाइम हम लोग क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो ये होगा PQ माइनस PR, इसको इससे इंटू कराएंगे तो आएगा PQ और P को R से कराएंगे तो आएगा PR। अब यहाँ करना है ऐड, ये आएगा QR माइनस PQ, फिर करेंगे ऐड, इसको करेंगे तो आएगा PR माइनस QR। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे PQ प्लस में है और यहाँ PQ माइनस में, यहाँ PR माइनस में, यहाँ PR प्लस में, यहाँ QR प्लस में, यहाँ QR माइनस में, यानी कि सारा का सारा पावर कट जाने के बाद बचेगा A टू द पावर 0 और A टू द पावर 0 मतलब 1। ये हो गया मेरा आंसर। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का 2 में ये एक्सप्रेशन दिया है और इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे भी चूँकि सेम बेस का नंबर डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो पावर होगा m माइनस n और यहाँ पे आएगा m प्लस n, जो यहाँ पावर था उसको लिख देना है। उसके बाद इंटू देंगे, यहाँ आएगा n माइनस l और ये जो है n प्लस l रहेगा और इसको लिखना है x टू द पावर l माइनस m और ये हो जाएगा l प्लस m। इसको लिख देना है x l माइनस m और ये वाला होगा l प्लस m। अब अगर हम लोग देखें तो ये जो है ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म में है।
इसका मतलब एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू, यहाँ होगा एक्स टू द, यहाँ पे भी वैसे ही है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो होगा एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब ये तीनों नंबर का बेस सेम है, बेस मतलब एक्स 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 सेम है, तो पावर को क्या करना है, इनटू में ऐड कर देना है, मतलब ए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एन सॉरी ये एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब यहाँ पे ये एम स्क्वायर प्लस में, ये एम स्क्वायर माइनस में, यहाँ एन स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ एल स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस, तो सारा कुछ कटने के बाद बचेगा एक्स टू द पावर 0, और एक्स टू द पावर 0 का मतलब 1, और यही होगा हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह से है, और यहाँ पे भी हम लोग इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालना है। तो क्या करना है, एक यहाँ पे सेम बेस डिवाइड हो रहा है, तो पावर को माइनस करना है। माइनस करने के बाद ये जो पावर है m प्लस n माइनस एल, इसको लिख दिए। उसके बाद वही काम यहाँ पे भी करना है, सॉरी यहाँ होगा एक्स टू द पावर n माइनस एल, पावर डिवाइड में माइनस हो गया, और यहाँ पे क्या है n प्लस एल माइनस m, और जो लास्ट वाला है उसको यहाँ लिख रहे हैं एक्स टू द पावर l माइनस m, और ये जो पावर है उसको यहाँ लिख देना है l प्लस m माइनस n। अब क्या करेंगे, अब हमको इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराना है। तो शॉर्ट तरीका क्या है, यहाँ पे एक बार m माइनस n दिख रहा है और यहाँ पे m प्लस n दिख रहा है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस है, इसलिए फार्मूला क्या होता है a प्लस बी माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इसका मतलब m प्लस n और m माइनस n मल्टीप्लाई हो गया और उसका वैल्यू आया है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। बचा मेरा l, इस l को इससे इंटू कराएंगे तो आएगा माइनस एल m, और फिर l को इससे कराएंगे तो आएगा माइनस माइनस प्लस और l इंटू n यानी n l। ठीक है, अब वही काम यहाँ पे करना है। यहाँ पे n प्लस एल और n माइनस एल दिख रहा है, तो एक बार a प्लस बी माइनस बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर n स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बचा मेरा m को इससे कराना पड़ेगा इंटू, तो ये होगा एम एन, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा एम एन यानी कि एल एम। लास्ट एक्सप्रेशन को यहाँ लिखना पड़ेगा, तो ये होगा एक बार प्लस एल प्लस एम और एक बार माइनस एन प्लस एम एल माइनस एम, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। लेकिन इस n को इंटू कराना बाकी है, तो इस n को l से इंटू कराएंगे तो आएगा माइनस एन एल और माइनस माइनस प्लस एम एन। अब ये जो तीनों एक्सप्रेशन है, तीनों को मल्टीप्लाई कराना है और बेस सेम है। बेस सेम होने से क्या करते हैं हम लोग, पावर को ऐड कर देते हैं। तो पावर को हम लोग सीधा ऐड कर देंगे, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एल एम प्लस एन एल प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एल एम प्लस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन एल प्लस एम एन। तो सारा पावर को हम लोग ऐड कर दिए। अब अगर देखा जाए तो सब प्लस माइनस में आया होगा, जैसे यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस में है तो यहाँ एम स्क्वायर माइनस में है, एन स्क्वायर माइनस में है तो यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस में है, यहाँ माइनस एल एम है तो यहाँ प्लस एल एम है, यहाँ माइनस एम एन है तो यहाँ प्लस एम एन है, यहाँ पे प्लस एन एल है तो यहाँ माइनस एन एल है, और इसी तरह से यहाँ पे एल स्क्वायर, यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस माइनस में है। इसका मतलब सारा कुछ कटने के बाद बचा एक्स टू द पावर 0, और एक्स टू द पावर 0 का मतलब हो गया इसका वैल्यू आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 4 में ये एक एक्सप्रेशन दिया है और LHS में दिया है और RHS हमको लाना है 1। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे RHS में मेरा 1 है।
तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले तो पावर के ऊपर फिर से पावर है, तो पावर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो उसको इस तरह से लिख लेंगे हम लोग, x माइनस वाई एक्स माइनस जेड इंटू, यहाँ पे भी उसी तरह से लिख लेना है y माइनस जेड और ये होगा y माइनस एक्स इंटू देंगे, यहाँ पे लिखना होगा 1 बाई जेड माइनस एक्स और ये होगा z माइनस वाई। इसको लिखने के बाद यानी कि अभी हम लोग कुछ किए नहीं, बस दोनों पावर को एक साथ लिख दिए, दोनों पावर को एक साथ करके लिख दिए। अब एक बात समझना है कि यहाँ करना क्या है, यहाँ लिखेंगे हम लोग x, यहाँ लिखेंगे y, यहाँ लिखेंगे z, और हमको क्या चाहिए, x माइनस वाई चाहिए, y माइनस जेड चाहिए और z माइनस एक्स चाहिए। अगर x माइनस वाई है तो ठीक है, और अगर y माइनस एक्स होगा तो हम लोग चेंज कर देंगे। चेंज कैसे करना है, माइनस कॉमन लेके। उसी तरह से y माइनस जेड हो तो ठीक है, और अगर ना हो तो हम लोग चेंज करेंगे। और उसी तरह से z माइनस एक्स हो तो भी ठीक है, और नहीं तो हम लोग चेंज करेंगे। इसको हम लोग एक ट्रिक के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ x माइनस वाई है, ठीक है, लेकिन यहाँ x माइनस जेड भी है, और हम लोग को क्या चाहिए, z माइनस एक्स चाहिए, इसलिए यहाँ से एक बार माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से जब हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा -1 बाई, ये जो माइनस नीचे से कॉमन लिए माइनस कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो x माइनस वाई में मेरा कोई डिफ़ॉल्ट नहीं था, लेकिन इसमें से माइनस कॉमन लिए तो इसको चेंज कर देंगे, यानी कि z माइनस एक्स कर देंगे इंटू ए टू दी पावर। यहाँ पे y माइनस जेड जो है वो ठीक है, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x माइनस वाई चाहिए था, लेकिन है y माइनस एक्स। तो जब y माइनस एक्स को हम लोग चेंज करेंगे तो ऊपर में एक माइनस आएगा, और यहाँ आएगा y माइनस जेड, और यहाँ पे आएगा x माइनस वाई। चूँकि यहाँ पे हम लोग को x माइनस वाई चाहिए था, इस रूल के हिसाब से x माइनस वाई चाहिए था, और था मेरा y माइनस एक्स, तो चेंज कर दिया। उसी तरह से यहाँ पे z माइनस एक्स जो है वो ठीक है, लेकिन z माइनस वाई नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, y माइनस जेड चाहिए। तो फिर से एक माइनस कॉमन आएगा ऊपर में, यहाँ आएगा z माइनस एक्स, ये ठीक है, लेकिन इसको करना होगा y माइनस जेड। तो इस तरह से करने से हम लोग को बाद में एलसीएम लेने में आसानी होगा। नहीं तो 6 का 6 टर्म अगर अलग हो जाए तो एलसीएम हम लोग लेके मैथ्स को बना नहीं पाएंगे। तो इस स्टेप के बाद क्या करना है, लिखना है a। अब ये a का पावर, a का पावर, a का पावर, अब एक मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। तो पावर ऐड हम लोग इसको ऐड करेंगे, लेकिन तीनों में माइनस है, इसलिए हम माइनस कॉमन ले लेंगे, और फिर जो पावर ऐड होगा वो क्या होगा, 1 बाई एक्स माइनस वाई, यहाँ पे z माइनस एक्स, फिर प्लस यहाँ पे आएगा y माइनस जेड एक्स माइनस वाई, और फिर यहाँ पे आएगा z माइनस एक्स, यहाँ पे y माइनस जेड। तो ये सारा पावर ऐड हो गया। उसके बाद क्या करना है, a टू दी पावर माइनस, यहाँ पे अब हम लोग एलसीएम लेंगे। अच्छा, ये सारा कैलकुलेशन जो है a का पावर में हो रहा है, इसलिए इसको बगल में नहीं लिखना, इसलिए हम लोग पहले a को थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि उसका ऊपर बहुत सारा नंबर लिख सकें। अब अगर हम लोग एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम में जिस तरह से हम लोग सेटिंग किए हैं, चेंज किए हैं, इसलिए हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि एलसीएम जो होगा यही होगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब चेक भी नहीं करना है, अगर चेक करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है, यहाँ z माइनस एक्स, यहाँ z माइनस एक्स, यहाँ y माइनस जेड, यहाँ y माइनस जेड। तो इन तीनों का एलसीएम यही 3 ठो होगा। अब क्या होगा, x माइनस वाई कैंसिल, z माइनस एक्स कैंसिल, इसको इंटू कराना होगा, तो ये आएगा y माइनस जेड प्लस, यहाँ से कौन कौन कैंसिल होगा, y माइनस जेड कैंसिल होगा, और x माइनस वाई, तो आएगा यहाँ पे z माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, z माइनस एक्स और y माइनस जेड, तो आ जाएगा यहाँ x माइनस वाई। अब यहाँ पे प्लस वाई माइनस वाई प्लस एक्स माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल हो गया। तो यहाँ जब सब कैंसिल हो गया तो ये आया 0, और 0 के नीचे कुछ भी नंबर हो तो मेरा क्या आएगा, 0 ही आएगा फाइनली।
इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और यही था मेरा RHS।